प्रदेश की धरती जो बहादुरों की और जो पराक्रम के लोगों की धरती है वो हम टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान का संदेश दिया है वो उत्तर प्रदेश की गलियों में, उत्तर प्रदेश के गांव में, शहरों में हम हर जगह खोल रहे हैं और आगे निश्चित तौर से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिला अध्यक्षों को और ज्यादा पॉलिटिकल पावर देना चाहते हैं। इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही तय करेंगे। जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाकर हम ब्लॉक, मंडल, गांव, देहात और बूथ स्तर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। अहमदाबाद में 2 दिन चले कांग्रेस अधिवेशन में यह सब तय हुआ। साथ ही कांग्रेस पार्टी भीतरघाती यानी स्लीपर सेल पर नकेल कसकर जमीनी नेताओं को पावर देने की तैयारी में है। कांग्रेस ने भाजपा की तर्ज पर पन्ना प्रमुख जैसी व्यवस्था पर पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी में है। राहुल गांधी का रिवाइवल प्लान ऐसे लोगों को आगे लाने का है जिन पर जनता भरोसा करती है। बीते दिनों राहुल गांधी ने सभी जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर उन्हें ज्यादा अधिकार देने की बात कही ताकि वो किसी भी कंट्रोल में ना रहें और अपने तरीके से काम कर सकें। कोई एक नेता सिर्फ अपने ही लोगों को आगे ना बढ़ा पाए, ये राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को समझाया। परंतु उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में इन सभी बातों का हो रहा है उल्टा। यहां कांग्रेसियों का कहना है कि घोड़ों को घास नहीं मिल रही और गधे मलाई खा रहे हैं और हमारे नेता के भरोसे को तार तार कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात को अगर समझना है तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा और वो भी एक शर्त पर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद का यह सौभाग्य है कि सलमान खुर्शीद जैसे नेता का जिले में नेतृत्व मिला और कांग्रेस पार्टी में सलमान खुर्शीद को शीर्ष के 5 नेताओं में शुमार किया जाता है। और वो इसलिए कि 1991 में देश भर में राम लहर होने के बावजूद वह लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में वह फर्रुखाबाद सांसद रहे और विदेश मंत्री के पद पर रहकर देश का मान बढ़ाया। परंतु आज जनपद में कांग्रेस के नाम पर सिर्फ स्लीपर सेल का कब्जा है, जो निरंतर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की छवि को धूमिल कर कांग्रेस को हाशिए पर ले आए। एक दौर था जब जिले में कांग्रेस का बोलबाला था, परंतु शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी और स्लीपर सेल के कारण जिले के वरिष्ठ कांग्रेस राम सेवक यादव पार्टी छोड़ गए, रमेश चंद कठेरिया पार्टी छोड़ गए, कुलदीप गंगवार पार्टी छोड़ गए, चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू पार्टी छोड़ गए, नरेंद्र सिंह यादव के परिवार ने पार्टी छोड़ दी, जैमिनी राजपूत पार्टी छोड़ गए, विजय कटियार पार्टी छोड़ गए, डॉक्टर जेपी वर्मा पार्टी छोड़ गए, संजीव मिश्रा बॉबी पार्टी छोड़ गए, अनस सिद्दीकी पार्टी छोड़ गए, वाहिद अली खां पार्टी छोड़ गए। इतना ही नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के सबसे भरोसेमंद अनिल मिश्रा ने 2014 में पार्टी छोड़ी और सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव के हो गए और 2015 तक सत्ता की मलाई चाट कर फिर कांग्रेस में आ गए और अब इन्हीं के पुत्र को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्लीपर सेलों के चक्कर में जिले में दर्जनों गद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जाकर उसे मजबूती दी। खैर, किसने और क्यों पार्टी को छोड़ा, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और उन सभी स्लीपर सेलों का पर्दाफाश करेंगे। परंतु वर्तमान में जो हो रहा है जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो नेता 1991 की राम लहर में भी जीत गए, उनकी आज जिले में कैसी छवि बन गई है और इस छवि को किसने बनाया है? क्या कभी इन नेताओं ने इस पर मंथन किया? राजनीति में कहा जाता है कि जो विरोध करता है और जो गलतियों पर बराबर टोकता है उस पर भरोसा कर सकते हैं और जो हर समय वाहवाही करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ के कांग्रेसी नेताओं को बस यही नहीं दिखाई देता, जबकि हकीकत तो यह है कि जो वाहवाही कर रहे हैं उन्हीं ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है और उन्हीं के कारण कई दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ गए और कई लोग अब पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। तो आइए पहले ये वीडियो सुनते हैं और बाकी की खबर बाद में। रईस खुर्शीद हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, फर्रुखाबाद में चुनाव लड़ेंगी, जी जान से जिताएंगे। अभी आपने जो वीडियो देखा ये शहर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं और इन्हीं की मेहनत के चलते 2022 में दैनिक जागरण ने यह खबर छापी थी कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बूथ पर कांग्रेस को सिर्फ 14 वोट मिले। पत्नी लुईस खुर्शीद की भी जमानत हुई जब्त। इसी खबर को आगे पढ़े तो
लिखा है कि कांग्रेस के गद्दावर नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कुल 2045 वोट ही पा सकी। पार्टी के पदाधिकारियों के बूथों पर भी उन्हें वोट नहीं मिले। मुस्लिम बाहुल एक भी बूथ पर 50 वोट का आंकड़ा भी पार नहीं हो सका। खबर में आगे लिखा है कि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्ण प्रकाश शुक्ला उर्फ पुन्नी शुक्ला के कनौडिया इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बूथ संख्या 212 खतराना पर लुईस खुर्शीद को केवल 4 वोट मिले। अब जरा सोचिए कि कम से कम 10 से 12 वोट तो शहर अध्यक्ष के खुद के परिवार में थे, पर बूथ पर केवल 4 वोट मिले। जो अपने परिवार के वोट भी कांग्रेस को नहीं दिलवा सकता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उन पर विश्वास करते हैं और चुनाव के दौरान उन्हें सर्व सुविधा के साथ चुनावी बस्ते भी उन्हीं के हवाले कर देते हैं, जिसका परिणाम ऐसा आता है, परंतु ये उन नेताओं को दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, बूथ संख्या 213 पर 8 वोट मिले, बूथ संख्या 216 पर 8 वोट मिले। वहीं पार्टी के नेता और चुनाव लड़ाने वालों के सबसे भरोसेमंद जीतू मिश्रा को कोठा पारचा मतदान की सर्व सुविधा युक्त जिम्मेदारी मिली थी। यहां बूथ संख्या 207 पर 10, 208 पर 8, 209 पर 2 और बूथ नंबर 210, 211 और 212 पर केवल 4-4 वोट ही मिले। ये उन नेताओं को दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, लुईस खुर्शीद के पॉलिटिकल एडवाइजर फरीद चुगताई के क्षेत्र में जहां चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सभा की और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गज नेताओं ने अपील की, उस अमेठी जदीद में 5 बूथों पर कांग्रेस को केवल 44 वोट मिले। ये उन नेताओं को अब दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के उन सभी नेताओं के बूथों को उठाकर देखें जो हर समय नेता के नाम की माला जपते हैं, उनके बूथों पर उनके परिवार के वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर जो नेताजी की नजर में गलत हैं, जो बोलते हैं, उनके बूथों पर नजर मारें या उनके वोटों को जोड़कर ही देखें, तभी जाकर 2044 तक यह आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन ये उन्हें दिखाई नहीं देता। तो आइए पहले जरा ये एक वीडियो देखते हैं, बाकी की खबर बाद में। मेरा ये मानना है कि आज 1947 में देश आजाद हुआ किसी नेशनल पार्टी द्वारा। मेरा ये मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पहली बार जिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती शकुंतला देवी को वहां नियुक्त कर और मैं धन्यवाद देता हूं अपने मैडम लुईस खुर्शीद का। वो निरंतर फर्रुखाबाद में रहती हैं और शकुंतला देवी के बारे में जहां तक है वो लोगों के बीच संपर्क करती हैं, बूथ तक वो मजबूत करेंगी। बता दें कि ये महाशय पड़ोसी जनपद कन्नौज के निवासी हैं। इनका जनपद फर्रुखाबाद में वोट तक नहीं है। यदि ये सच्चे कांग्रेसी हैं तो इन्हें जनपद कन्नौज में कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, परंतु ये जनपद फर्रुखाबाद में एक षड्यंत्र के तहत काफी समय से कार्यरत हैं और जो भी कुछ कांग्रेसी बचे हैं, यानी मुट्ठी भर कांग्रेसी बचे हैं, उन कांग्रेसियों में असमंजस पैदा कर निरंतर जिले में कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं। हैरत वाली बात तो यह है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी सिर्फ इन्हीं पर भरोसा करते हैं और इन्हीं की सुनते हैं। खैर, कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और यहां के स्लीपर सेल अपने मकसद में लगातार कामयाब होते जा रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो या पदाधिकारी के रूप में। जब तक ऐसे चापलूस और मतलब परस्त स्लीपर सेल पर दिग्गज कांग्रेसी नेता लगाम नहीं कसेंगे और स्लीपर सेल को चिन्हित कर पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक जिले में कांग्रेस मजबूत नहीं मजबूर रहेगी और धीरे धीरे जिला कांग्रेस मुक्त होता जाएगा और स्लीपर सेल दूसरे दलों में सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही, और यदि इस खबर को लेकर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।